गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त भाई हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टू द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसके पहले भाग का यह लघु रूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हम करते हैं वो दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं और प्रस्तुति में जाने के क्रम में प्रस्तुति में जाने के क्रम में श्री गणेश के मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जय श्री राम। जय मंगल देव। जय श्री राम। जय श्री राम। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है। बिल्कुल सत्य है, किंतु पंचांग की उपयोगिता और महत्ता हमारे जीवन में काफी है। पंचांग के 5 अंग को ही लीजिए। पंचांग के 5 अंग हमें विभिन्न रूप से सुखता देते हैं। जी हाँ, ये तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए इनका लाभ निर्बाधित रूप से प्राप्ति है तो इनका स्मरण प्रतिदिन करना चाहिए। प्रातः उठते ही इनका स्मरण करना चाहिए और स्मरण करने का उचित माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्री करम प्रोक्तम, वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धिम च, पंचांग फल उत्तम। और इसका पंचांग का जो स्मरण करते हुए जितनी बार भी हम स्मरण कर सकते हैं, पुराणों में जो लिखा है पंचांग श्रवण, श्रवण मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। यह अर्थात हमें इसके इसके बाद पंचांग का श्रवण करना चाहिए। पुराणों का में कथित वर्णित इसके बारे में काफी वर्णन है। और पंचांग के श्रवण मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। गंगा का तात्पर्य हमारे शरीर के जलीय तत्व, जलीय राशियां जो जन्म कुंडली की हैं, जलीय राशियों के स्वामी और जलीय राशियों में बैठे ग्रह, ये सभी शुभ रूप से प्रभावित होते हैं। पंचांग की उपयोगिता और महत्ता यही समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, पंचांग की महत्ता और पंचांग के जीवन में भूमिका को देखते हुए हम सब इस पंचांग की महत्ता हमारे जीवन में काफी है। यह हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करती है। तो चलिए आइए हम सब पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और अपने जीवन में को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता ला सकें। इसके साथ ही चलते हैं आज के पंचांग में। आज का दिनांक 30 जून 2026, माह ज्येष्ठ पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1948 12 भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, कलयुग का 5127 भाव। आज का सूर्योदय 5:02 पर, सूर्यास्त 6:45। सनराइज सनराइज एट 5:02 AM, सनसेट एट 6:45 AM। आज का दिशा शुभ, जी सूर्य देव की स्थिति दक्षिणायन है और आज मध्याह्न 11:53 पर चंद्रोदय। आज का चंद्रोदय आज का चंद्रोदय 7:17 रात्रि में और चंद्रस्त आज नहीं है। आज चंद्रमा का अस्त नहीं है। आज का दिशा शुल उत्तर है
फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन करके यात्रा में सुख पाना है। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार: तिथि प्रातः 5:26 तक पूर्णिमा, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात प्रतिपदा, जी हाँ, तत्पश्चात ज्येष्ठ मास आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा। नक्षत्र कल प्रातः 5:02 तक पूर्वाषाढ़, और ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पूरी रात रहे, यानी कल प्रातः 5:02 के पश्चात भी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रहेंगे। योग अपराह्न 3:19 तक ब्रह्म, उसके बाद इंद्र। करण प्रातः 5:26 तक गौ, तत्पश्चात संध्या 6:33 तक बालव, और फिर फल। ये रहे हमारे आज के महत्वपूर्ण पंचांग। और नक्षत्र का के पद को की थोड़ी चर्चा कर लें। आज दिन की शुरुआत पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के पहले पद से। दूसरा पद अपराह्न 5:28 पर। तीसरा पद देर रात्रि मध्य रात्रि कहें 16:10 तक। चौथा पद कल भोर में 6:51 तक। और आज का सूर्योदय, जी हाँ, कल का सूर्योदय उत्तराषाढ़ नक्षत्र के पहले पद। तो ये है हमारे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व गीता की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सब। जी हाँ, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। और अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से जीवन में आने वाली उन बाधाओं को हम सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं, जो मानव जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है। जी हाँ, अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से बाधाओं को हम सब खुशी खुशी और पार कर सकते हैं। और इसी के साथ आज के महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:26 से 12:21 तक, अमृतकाल देर रात्रि 1:29 से 3:70 तक, और विजय मुहूर्त अपराह्न 2:10 से 3:05 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 6:43 से 7:04 संध्या तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से मध्य रात्रि 0:14। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि करें, निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हो सकते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 3:19 से 5:02 संध्या तक, गुलिक काल दिन के 11:53 से 1:36 अपराह्न तक, यमगंड प्रातः 8:27 से 10:10 दिन तक, और वर्ज मुहूर्त अपराह्न 2:46 से 4:34 अपराह्न तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। जी हाँ, आप उसे लाभान्वित हो सकें। और यदि सुझाव आपके मन में कुछ आए हो तो साझा हमें जरूर करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि हम उसका प्रस्तुति को बेहतर बनाने में हम सहयोग कर सके, इसका उपयोग कर सके, और यह हमारे मनोबल को भी बढ़ाता है। इसी के साथ ही आज के दिवस के देवता इसी के साथ आज के दिवस के देवता मंगल देव श्री राम भक्त भाई हनुमान और उनके स्वामी श्री राम से प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि उनकी असीम कृपा आप पर बनी रहे और आपका दिन। जय मंगल देव, जय श्री राम, जय भाई हनुमान।